ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा किन बेसिस पे जो हाई कोर्ट हैं अंडर आर्टिकल 227 इंटरफेयर कर सकती हैं ऑर्डर्स के लिए। सो आप देखेंगे जितने भी रिट पिटिशंस होती हैं हाई कोर्ट में यूजुअली 226 में डाली जाती हैं, और कई बार आप देखेंगे उसमें 227 का भी आर्टिकल का एलिमेंट रहता है। सो बहुत ज़रूरी था ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि कब और किन परिस्थितियों में आर्टिकल 227 इन्वोक होता है और व्हेन हाई कोर्ट्स कैन इंटरफेयर। सो सबसे पहला है जो पावर है आर्टिकल 227 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो क्यों मिली है हाई कोर्ट को? टू कीप द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द बाउंड्स ऑफ देयर अथॉरिटी, ये पहला। दूसरा, द ज्यूरिसडिक्शन इज टू बी एक्सरसाइज स्पेयरिंगली, ये हाई कोर्ट बहुत ही स्पेयरिंगली यूज करेगी पावर्स को। एंड इन अप्रोप्रिएट केसेस विद केयर कॉशन एंड सर्कमस्पेक्शन where the judicial conscience of the High Court dictates it to the act. Otherwise, it will result in grave injustice. So दूसरा यही चीज कह रहा है कि जहाँ पे जो न्याय है, न्याय प्रक्रिया पूरी चरमराज गई है या पूरा डिफीट होता है पर्पस, वहां पे हाई कोर्ट करेगी। तीसरी चीज, जुरिडिक्शन नहीं दी गई है करेक्ट एरर्स ऑफ लॉ फैक्ट और जस्ट बिकॉज अनदर व्यू इज पॉसिबल, इस चीज के लिए बेसिकली हाई कोर्ट को कोई पावर्स नहीं है। चौथा, exceptional power of judicial intervention is not to be exercised for grant of relief in individual cases but should be directed to promote public confidence, यानी जनता का विश्वास न्याय पे बना रहे और पब्लिक इंटरेस्ट में, तब हाई कोर्ट के लिए अनिवार्य है कि वो इंटरफेयर करे, ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं। उसके बाद, हाई कोर्ट शैल नॉट एट ड्रॉप ऑफ हेड एक्सरसाइज इट पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, यानी अपने मूड और मर्जी के हिसाब से भी हाई कोर्ट 227 में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही किसी ट्रिब्यूनल्स का, ना ही किसी कोर्ट का जो उनके इन्फीरियर है। और सिक्स्थ, ये 227 में आप एज एन अपील नहीं आ सकते। सोचो कि मैं एज एन अपील अपनी आर्टिकल 227 में डाल दूं केस, नहीं, तब भी नहीं चलेगा। उसके बाद, अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी या स्टैट्यूटरी रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तब भी हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं किया जा सकता। ये हमारा पॉइंट 7 है। उसके बाद एट्थ, हाई कोर्ट कैन इंटरफेयर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस व्हेन देयर इज अ पेटेंट पर्वर्सिटी, यानी आपको देख के ही पता लग जाएगा कि घोर अन्याय हुआ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। सो ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट करता है कि जो जस्टिस है वो हुआ ही नहीं उन केसेस में जहाँ पे लोगों का विश्वास मर जाएगा। उन सिचुएशंस में हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है 227 पे। एंड मोर ओवर, इट इज मोर इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, वो ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो देखेंगे कि ये जो नुएंसेस होते हैं आर्टिकल 226 और 227 के, ये उनको रिट पिटीशन की ड्राफ्टिंग में ज़रूर काम आएंगे। मैं ऐसे ही लॉ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।